धारा के प्रभाव में हम देखेंगे द इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो करंट है, विद्युत धारा है, उसके तीन तरह के प्रभाव होते हैं। एक तो आपका रासायनिक प्रभाव होता है, एक आपका तापीय प्रभाव होता है और तीसरा आपका चुंबकीय प्रभाव होता है। तो ये मुख्यतः तीन तरह के प्रभाव होते हैं हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो है वो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में देखते हैं और तापीय और चुंबकीय प्रभाव हम फिजिक्स वाले पोर्शन में देखते हैं। तो हम फिजिक्स वाला पोर्शन को चलते हैं। अगर हम रासायनिक प्रभाव की बात करें तो रासायनिक प्रभाव में ये है कि भाई NaCl जो है, यानी जो आपका टेबल साल्ट है जिसको आप नमक बोलते हैं, वो पानी में कैसे घुल जाता है। तो हम देखते हैं कि Na जो है प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में टूट जाता है। ऐसे KCl है आपका, तो K प्लस में और Cl माइनस में, यानी आयन बनाता है। तो ये रासायनिक प्रभाव हम केमिस्ट्री में देखते हैं क्योंकि इसने आयन बनाए और आयन के बारे में हमने सारी जानकारी केमिस्ट्री में ली है, रसायन विज्ञान में ली है। अब हम विद्युत धारा के दो और मेन प्रभाव को पढ़ते हैं। एक तो तापीय प्रभाव है जिसका हम आज डिस्कशन करेंगे, और एक आपका चुंबकीय प्रभाव है जो कि आपने पिछली क्लासों में डिस्कस इसका हो गया है। चुंबकीय प्रभाव में हमने मोटर के बारे में जाना था, जनरेटर के बारे में जाना था, विद्युत चुम्बक कैसे बनती है ये हमने जाना था। अब हम देखने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में विद्युत धारा आखिर तापीय प्रभाव कैसे उत्पन्न करती है, इसके तापीय प्रभाव के हमारे डेली जीवन में क्या क्या उपयोग है हम ये जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि जो हमारे बहुत सारे जो इक्विपमेंट हैं, जो हम इलेक्ट्रिकल चीज़ें यूज करते हैं, वो सारी गर्म हो जाती हैं। काफ़ी समय तक हम उनका यूज करते हैं तो वो गर्म हो जाती हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है हम इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आखिर होता कैसे है। तो इसमें आप देख रहे होंगे, जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट आपने फ्लो करवाया, जब करंट फ्लो हुआ उस चालक पदार्थ में यानी कंडक्टर में, अगर जो विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो होती है, प्रवाहित होती है, तो क्या होता है आगे जा करके ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, अब एक रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर में होता है, यानी हर एक चालक पदार्थ का अपना कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। इसी प्रतिरोध के कारण उस चालक को हम गुड और बैड कंडक्टर के नाम से जानते हैं। जिस चालक में ज्यादा प्रतिरोध होगा यानी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, उसको हम बोलेंगे कि भाई ये बैड कंडक्टर है, यानी कुचालक है, किसका, विद्युत धारा का और या हीट का। और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा हम बोलेंगे सुचालक है, किसका, या तो बिजली का यानी इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर ऊष्मा का यानी ताप का। तो इसी रेजिस्टेंस के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कोई पदार्थ जो है चालक है या कुचालक है। तो क्या होगा, हर एक पदार्थ का अपना कंडक्टर होता है यानी प्रतिरोध होता है। तो उस चालक ने अपना प्रतिरोध दिया, प्रतिरोध लगाने से क्या हुआ, प्रतिरोध लगाने से ये हुआ कि भाई जो चालक का तापमान है, अगर प्रतिरोध उस चालक पदार्थ में ज़्यादा है तो उस चालक का तापमान बढ़ जाएगा, यानी ऊष्मा और ताप बढ़ जाएगा। ऊष्मा और ताप के राइज होने से क्या होगा, ये जो घटना हमारे सामने आएगी, प्रस्तुत होगी, उसी घटना को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। क्योंकि चालक ने क्या करा, रेजिस्टेंस लगाया और रेजिस्टेंस लगने की वजह से उस चालक पदार्थ का तापमान बढ़ गया और इसी घटना को हमने क्या कहा, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब इस विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आखिर होता कैसे है, क्या चीज इसके अंदर होती है जिससे ये होता है, तो हम इसके बारे में देखते हैं। अब क्या होता है सर्किट में, जब आप सर्किट में देखते हैं तो या तो सेल लगी होती है या बैटरी लगी होती है। और सेल और बैटरी में आपको पता है केमिकल एनर्जी होती है, यानी केमिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब रासायनिक अभिक्रिया से इन दोनों बैटरियों के दोनों एंड पर क्या आया, विद्युत धारा आई। जब इन दोनों एंड पर विद्युत धारा आई तो यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो गया। विभवांतर उत्पन्न हुआ यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। जब पोटेंशियल जनरेट होगा तभी तो जाकर के करंट आगे जाएगा। अपने पीछे की क्लासों में जाना है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा करंट आपका आगे फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट आपका आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ विभवांतर उत्पन्न हुआ। विभवांतर उत्पन्न हुआ तो ये जो आपका चालक पदार्थ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे, यानी प्रवाह करने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होगा तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा, क्योंकि प्रवाह करने में एनर्जी चली जाएगी। तो इस एनर्जी यानी इस विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए ये सेल या बैटरी क्या करेगी, ज़्यादा एनर्जी देगी।
यानी और ज़्यादा यहाँ से करंट फ्लो करवाएगी। जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो कुछ करंट तो हम उपयोग कर लेंगे, इस ऊर्जा को उपयोग करेंगे पंखा चलाने में, मोटर चलाने में, टीवी चलाने में, या जो भी उपकरण आप बिजली के चला रहे हैं उनमें हम इनका उपयोग कर लेंगे। और बाकी जो हमारी ऊर्जा बचेगी, जो रेस्ट में ऊर्जा बचेगी, यानी जो भी विद्युत धारा बचेगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और या तो हीट में कन्वर्ट होकर के उस वस्तु का तापमान बढ़ा देती है। जैसे आपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा, जब आप लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो आप देखते होंगे वो गर्म हो जाता है। ऐसे जब आप फैन को चलाते हैं, लंबे समय तक फैन चलता है तो वो गर्म हो जाता है। टीवी लंबे समय तक चलती है तो वो गर्म हो जाती है। यानी आप जो भी बिजली के उपकरण लंबे समय तक चलाते हैं तो वो क्या होने लगते हैं? गर्म होने लगते हैं। इनका यही कारण है कि उनको चलाने में जो ऊर्जा है वो तो यूज हो रही है, और जो रेस्ट बाकी ऊर्जा बची हुई है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिस वजह से वो उपकरण क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो अब हम इन्हीं का उपयोग पढ़ते हैं। इसी हीटिंग इफेक्ट को साइंटिस्टों ने अवसर में बदला और इनसे हमने कई सारी युक्तियां बना दी, यानी कई सारे उपकरण बना दिए जिनका हम अपने डेली जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे आपने आयरन यानी प्रेस का यूज करा होगा, आपने हीटर का यूज करा होगा, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब जो आते हैं आपके उनका भी यूज देखा होगा, आपने इलेक्ट्रिक केटल आते हैं, केटली वगैरह केटल, इनका भी उपयोग देखा होगा आपने। और भी आपके जैसे आपके वाटर हीटर होते हैं वो भी आपने देखे होंगे, गीजर वगैरह आपने देखा होगा। तो इन सभी हीटिंग इफेक्ट पर ही ये चलते हैं। तो इनका, और जो आपके घरों में फ्यूज लगता है वो भी इसमें आपने देखा होगा। जो फ्यूज आप लगाते हैं घरों में, जो आजकल हम एमसीबी लगाते हैं, पहले फ्यूज लगाया जाता था तो फ्यूज की जगह एमसीबी का यूज करने लगे। तो ये काम क्या करते हैं? जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये जो एमसीबी है ये ट्रैप कर जाती है, यानी ये गिर जाती है, नीचे ऑफ हो जाती है, जिससे आगे करंट नहीं जा पाता है और हमारे उपकरण बच जाते हैं। क्योंकि इनमें एक तार लगा होता है, वो तार हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो तार गल जाता है। तार गलने के कारण हमारे आगे सर्किट रुक जाता है, क्योंकि आगे करंट नहीं जा पाता है और हमारे उपकरण बच जाते हैं। तो हमने हीटिंग इफेक्ट के बहुत सारे उपयोग अपने डेली जीवन में करे हैं। अब हम देखते हैं एक एक करके कि इन उपयोगों का हमारे डेली जीवन में क्या प्रभाव है। सबसे पहले हम हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले को जान लेते हैं कि जो हीटिंग इफेक्ट है इसका हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, वो देखते हैं इसका। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो आप जानते हैं आई क्या होता है? आपका विद्युत धारा यानी करंट होता है। आर क्या है? आपका रेजिस्टेंस है जिसको आप प्रतिरोध बोलते हैं। और टी क्या है? आपका समय है। और वी क्या है? आपका विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने पीछे पढ़ा है कि जो वोल्ट होता है यानी वोल्टेज विभवांतर होता है वो W/Q होता है, किया गया कार्य और लिया गया चार्ज, प्रवाह चार्ज। अगर मैंने यहाँ पर W निकालना है तो ये देखें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तिर्यक गुणा करा है तो W = VQ आया। ये आपका समीकरण फर्स्ट है। ये P है, P मतलब पावर होता है, और पावर क्या है? किया गया कार्य लिया गया समय यानी W/T। तो यहाँ से मैं W निकाल रहा हूँ तो इन दोनों का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो W = PT हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप ये दोनों समीकरण में देख रहे होंगे लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी W है और यहाँ पर भी W है दोनों जगह। तो लेफ्ट साइड ये आपके इक्वल हैं तो राइट साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो PT = WV/Q हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से P निकालूं तो VQ बटे में ये T आपका नीचे चला जाएगा। अब आप देखते हैं कि जो हीट है वो पावर गुणे समय होता है, यानी कितनी पावर सप्लाई की गई है और कितने समय के लिए की गई है, उसी से हीट बनती है। आपने देखा है ज़्यादा समय तक पावर सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हीट बनेगी, कम समय के लिए करेंगे तो कम हीट बनेगी। तो यानी पावर सप्लाई गुणा में T है। और P बराबर आपने अभी अभी निकाला है VQ बटे में T। तो मैंने P की जगह VQ बटे में T, और ये आपका T है ही यहाँ पर। अब मैंने T से T कैंसिल करा तो आपके पास आया VQ। अब Q क्या है? आपका चार्ज है। चार्ज यानी आवेश है। और आवेश क्या होता है? आपने देखा होगा I जो है विद्युत धारा बराबर में आवेश बटे में समय होता है। यहाँ से अगर मुझे Q निकालना है तो मैंने I और T का गुणा किया तो IT आ गया, वो मेरा Q आ गया। तो मैंने Q की जगह IT रख दिया, और V = IR होता है तो V की जगह IR रखा है और Q की जगह IT रखा हुआ है। तो मेरे पास IR गुणा IT आया। I यहाँ डबल है तो I² हो गया, और R और ये T हो गया। तो मेरे पास ये हीट यानी विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसका फॉर्मूला आ गया I²
T, इसी को हम जूल्स लॉ बोलते हैं, जूल का नियम बोलते हैं। इसलिए जो हीट है यानी जो ताप है उसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो क्या होती है, जूल होती है। इन्हीं के सम्मान में इसकी इकाई को जूल रखा गया है। तो ये है हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला। अब हम इसका यूज देखते हैं अपने डेली जीवन में। इस फॉर्मूले से हमें 3 बातें सामने आती है हमारे पास। इस फॉर्मूले से 3 बातें निकल के आती हैं जिसको हम अपने डेली जीवन में भी अनुभव करते हैं। पहली बात तो ये कि भाई अगर करंट यानी आपने करंट किसी कंडक्टर में यानी किसी जो विद्युत धारा का उपकरण है जिसमें विद्युत है, अगर उसमें करंट आपने यानी विद्युत धारा को लंबे समय तक उपयोग करा तो जितने लंबे समय तक उसमें करंट उपयोग करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपकी हीट उत्पन्न होगी। जैसे आप मोबाइल है लंबे समय तक यूज करते हैं तो उसमें क्या है, हीट आने लगती है। टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, जिनको आप लंबे समय तक यूज करते हैं उनमें हीट जनरेट होती है। तो पहला तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, प्रतिरोध बढ़ने से उसमें हीट भी उतनी ज़्यादा आएगी यानी ताप भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा ये निष्कर्ष निकलता है। और तीसरा ये है कि भाई अगर आपने ज़्यादा समय तक यानी समय ज़्यादा यूज करा, ज़्यादा समय तक किसी उपकरण का यूज करा आपने, तो उसमें हीट आने की संभावना ज़्यादा होती है। पहला ये है कि भाई आपने अगर उस पदार्थ में, उस उपकरण में, उस चालक पदार्थ में आपने ज़्यादा करंट दिया तब भी हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी। अगर आप उस पदार्थ का, चालक पदार्थ का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो भी उसमें हीट ज़्यादा होगी। और आपने ज़्यादा समय के लिए उसको उपयोग किया तब भी उसमें हीट ज़्यादा होगी। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में जो वायर लगे होते हैं वो कॉपर के वायर होते हैं। तो कॉपर क्या है, कॉपर गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब ये है कि इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल ना के बराबर है, रेजिस्टेंस बहुत कम है। और जब रेजिस्टेंस कम है इसमें तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये जो कॉपर की वायर हैं वो गर्म नहीं होंगी, कैसी रहेंगी, ठंडी रहेंगी। ठंडी क्यों रही, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है। और जब रेजिस्टेंस नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, तो उसमें क्या होगा, कोई करंट को रोकने वाला नहीं होगा। और जब कोई रोकेगा नहीं तो उसमें हीट क्या होगी, नहीं जनरेट होगी। और जब हीट जनरेट नहीं होगी, हीट नहीं आएगी यानी ताप नहीं आएगा, तो वो ठंडी रहेंगी। अगर हम इसी के विपरीत अगर आयरन की बात करें, यानी जो आप प्रेस है उसमें आप देख रहे होंगे, आयरन में हम जनरली किसका यूज करते हैं, निक्रोम का यूज करते हैं। एक निक्रोम का एक मिश्र धातु होती है। ये किससे मिलकर के बनी होती है, निक्रोम की जो मिश्र धातु है ये निकल और क्रोमियम से मिलकर के बनी होती है। निकल एक धातु है और क्रोमियम एक धातु है, इससे मिलकर के बनी होती है। तो ये निक्रोम क्या है, ये मिश्र धातु है, निकल और क्रोमियम से मिलकर के बनी होती है। तो इसमें आयरन में हम इसका यूज करते हैं, हीटर में भी इसका यूज करते हैं। कारण क्या है, कारण ये है कि इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। निक्रोम का जो आर है, आर का मान बहुत ज़्यादा होता है। और आर के मान ज़्यादा होने से विद्युत धारा जो है कम जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, विद्युत धारा वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। और हीट में कन्वर्ट होने से जो ये आयरन है यानी प्रेस है वो आपका गर्म होने लगता है। ऐसी जो हीटर है वो भी आपका क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो ये है हीट का प्रभाव कि इसका हम डिपेंड करता है चालक पर, यानी आपका चालक पदार्थ जो है जिसमें रेजिस्टेंस कम है तो उसमें हीट ज़्यादा जनरेट नहीं होगी। और जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें हीट ज़्यादा जनरेट होगी। इसलिए आप जो देखते होंगे आयरन जो है वो कॉपर वगैरह के नहीं बनाए जाते हैं बल्कि मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। और जो आपके घरेलू परिपथ हैं, जो घर में बिजली आ रही है, वो जनरली आपके कॉपर के बनाए जाते हैं। आपने पंखे भी कॉपर बाइंडिंग के देखे होंगे। कारण क्या है, कॉपर बनने से वो बिजली कम लेगा और बिजली कम लेने से उसमें कारण क्या है कि उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो बिजली कम लेगा और बिजली कम लेगा तो वो गर्म कम होंगे और लंबे समय तक चलेंगे और स्पीड में भी चलेंगे। तभी आप देखते होंगे जो कंपनियां हैं, तरह तरह की कंपनियां, वो 2 स्टार रेटिंग देती हैं, 3 स्टार रेटिंग देती हैं, 5 स्टार रेटिंग देती हैं।
तो ये स्टार रेटिंग देने का मतलब क्या है? स्टार रेटिंग देने का मतलब यही है कि वो उस उपकरण में जिसमें भी वो स्टार रेटिंग कर रहे हैं बिजली के, उसमें उन्होंने ऐसा चालक पदार्थ लगाया है जिसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम है, यानी आर की वैल्यू कम है। और जब आर की वैल्यू कम होगी तो उसमें क्या होगा? आर की वैल्यू कम होने से हीट भी क्या होगी? कम जनरेट होगी। हीट जब कम जनरेट होगी तो इसका मतलब उसमें करंट ज़्यादा जा रहा होगा, और जब करंट ज़्यादा जाएगा तो वो करंट जितना उसको चाहिए वो ले लेगा, बाकी करंट वो नहीं लेगा। तो जो सोर्स है, यानी जिससे करंट आ रहा है, वो सोर्स से ज़्यादा करंट लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको उतना ही करंट चाहिए जितने में वो हीटर या जो आपका एसी है या जो आपका रेफ्रिजरेटर है, यानी जो फ्रिज है, जितने में वो चल सकता है। अगर उसको 5 वोल्टेज की आवश्यकता है तो वो 5 वोल्टेज करंट ही लेगा, बाकी नहीं लेगा। और जब बाकी नहीं लेगा तो वो करंट कम खाएगा। कारण क्या है? क्योंकि उसमें हीट ही उत्पन्न नहीं हो रही है। हीट उत्पन्न ना होने से उसमें करंट की खपत कम होगी, और करंट की खपत कम होने से उसमें क्या होगा? हीट नहीं जनरेट होगी। हीट नहीं जनरेट होगी, करंट कम खाएगा, तो इसलिए हमने उसको स्टार की रेटिंग दे दी, यानी वो कम करंट खाता है तो हमारा बिजली का बिल भी कम आएगा। तो यही कारण है कि आर बढ़ने से क्या होता है? हीट बढ़ जाती है, यानी करंट की खपत ज़्यादा होती है। तो करंट की खपत ज़्यादा होने से आपके घर का ज़्यादा बिल आता है। तो ये स्टार रेटिंग इसी के आधार पर दी जाती है। हम और भी देखते हैं अपने डेली जीवन में उपयोग। इलेक्ट्रिक बल्ब भी आपने देखे होंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है जनरली क्या होते हैं, ये जो नीचे इनके जो फिलामेंट लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, ये जो फिलामेंट है ये स्प्रिंग जैसा लगा होता है। आपने पहले ज़माने के बल्ब देखे होंगे, तो वो जो स्प्रिंग होता था वो टंगस्टान धातु का बना होता था। ये जो फिलामेंट है, ये साइड में जो देख रहे हैं, और ये जो स्प्रिंग है, इसमें ऑर्गन गैस भरी होती थी, जो इनर्ट गैस होती थी, जो अभिक्रिया विद्युत से नहीं करती है, नाइट्रोजन भर दिया जाता था। तो ये टंगस्टान से बना होता था। अब टंगस्टान क्या है? टंगस्टान का टेम्परेचर लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इस टेम्परेचर पर ये मेल्ट करता है, यानी ये पिघलता है। तो यहाँ तक इसका टेम्परेचर बनता ही नहीं था, इसलिए टंगस्टान के जो फिलामेंट है वो कभी जलते नहीं थे, एक बात। दूसरी बात इसमें ये होती थी कि जो टंगस्टान जो धातु है, इसका क्या है? बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। टंगस्टान का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या है? रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से इसमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, यानी विद्युत धारा की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, और हीट इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, यानी ताप ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इसमें ताप ज़्यादा बढ़ने से ये क्या हो जाता था? लाल हो जाता था, और हमें ये बल्ब क्या है? जलता हुआ दिखाई देता था, यानी चमकता था, जबकि ऐसा इसमें नहीं था। ये रेजिस्टेंस के कारण, प्रतिरोध के कारण यहाँ पर लाल ये हो गया, और लाल जो है वो हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होता था। तो ये टंगस्टान का था हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब का। आप हीटर में देख ही चुके हैं, हीटर और आयरन में। हीटर हो गया आपका, आयरन हो गया, या आपकी इलेक्ट्रिक केटल हो गई। इसमें हम क्या है? निक्रोम का यूज करते हैं, मिश्र धातु का। निक्रोम मिश्र धातु का यूज करते हैं, जिससे इसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और प्रतिरोध ज़्यादा होने से इसमें भी हीट उत्पन्न होती है। आपने घरेलू फ्यूज के बारे में भी जाना कि जो घरेलू फ्यूज होते हैं, जो आजकल हम एमसीबी यूज करते हैं, वो फ्यूज की जगह यूज करते हैं। इसमें भी एक वायर होता था, जिस वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता था, और जब ये रेजिस्टेंस से ऊपर विद्युत धारा हो जाती थी तो ये वायर क्या है? टूट जाता था इस फ्यूज का, और आगे करंट आपका फ्लो होना बंद हो जाता था। तो ये है हमारे हीटिंग इफेक्ट हैं करंट के, जिसका हम डेली जीवन में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और भी बहुत से उपकरण हैं जिनका हम हीटिंग इफेक्ट में प्रयोग करते हैं अपने डेली जीवन में। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।